गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपने व्याकरण को। व्याकरण वैभव ये आपकी क्लास 5 की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला पाठ, भाषा, लिपि और व्याकरण। ये आपका पहला पाठ है, भाषा, लिपि और व्याकरण। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। इस पाठ में हम भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। यहाँ पर 2 चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में यहाँ पर नेताजी कुछ बोल रहे हैं और यहाँ खड़े हुए जो लोग हैं वो उनकी बातों को सुनकर समझ रहे हैं। और दूसरे चित्र में एक बालक है जो कि एक पेपर पे कुछ लिख रहा है किसी के लिए, और जिसके लिए ये लिख रहा है वो उसे पढ़कर समझ जाएगा। तो देखिए, प्रथम चित्र में नेताजी अपने विचारों को बोलकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उपस्थित लोग सुनकर उनके विचारों को समझ रहे हैं। यहाँ नेताजी बोलकर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर खड़े हुए जो लोग हैं वो सुनकर नेताजी की बात सुनकर समझ रहे हैं। और दूसरे चित्र में बालक अपने पिताजी को पत्र लिखकर संदेश पहुंचाना चाह रहा है। उसके पिताजी उसका संदेश पढ़कर समझ जाएंगे। दूसरे चित्र में क्या हो रहा है कि बालक अपने पिताजी को पत्र द्वारा संदेश पहुंचाना चाहता है, पत्र में लिखकर अपना संदेश भेजना चाहता है और पिताजी उसका संदेश पढ़कर समझ जाएंगे। तो इससे हमें देखिए क्या पता चल रहा है कि हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर तथा लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे हमारे विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर तथा लिखकर प्रकट किया जाता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझा जाता है। इसी साधन को हम भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर भाषा की परिभाषा देखिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर तथा लिखकर व्यक्त करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर बताते हैं और दूसरे भी हमारी उन विचारों और भावों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ठीक, अब है भाषा का रूप। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं। मन के भाव और विचार जो है बोलकर प्रकट करते हैं। और बच्चा जब छोटा होता है तो वो इसी भाषा का प्रयोग करता है। मौखिक भाषा में जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम अपने विचारों, अपने भावों को बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं, किसी को बताते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक, जैसे हम रेडियो सुनते हैं, रेडियो पे गाने वगैरह सुनते हैं तो वहाँ से वो मौखिक रूप में गाने चल रहे होते हैं और हम उसे सुनकर समझ रहे होते हैं, है ना। इसी तरह अभिनेता भी अपना जो संवाद है वो बोलकर प्रकट करते हैं, है ना। अब है भाषा का लिखित रूप। पहले यहाँ देख लीजिए, मौखिक भाषा बच्चा अपने परिवार और आसपास के वातावरण से सीखता है। मौखिक भाषा जब बच्चा छोटा होता है तो अपने परिवार में इसी भाषा को सीखता है। सबसे पहले अपने परिवार में जो भी उसके माता पिता भाई बहन होते हैं, जो वो बोलते हैं उन्हीं को सुनकर बच्चा मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। अब है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर करते हैं तो वो क्या होता है? लिखित भाषा कहलाती है। जब हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान लिखकर दूसरों के सामने लिखकर व्यक्त करते हैं और दूसरे उसे
पढ़कर समझते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा का लिखित रूप होता है वो। और लिखित भाषा कहाँ सीखते हैं बच्चे? विद्यालय में। विद्यालय में जब जाते हैं तो भाषा का लिखित रूप सीखते हैं। अब इन दोनों भाषा के अलावा एक और भाषा है, वो है सांकेतिक भाषा। इस भाषा में संकेतों द्वारा भावों और विचारों का आदान प्रदान होता है। मौखिक और लिखित भाषा के अतिरिक्त भाषा का एक अन्य रूप भी है। सांकेतिक भाषा संकेतों द्वारा भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान होता है। इसमें सांकेतिक भाषा में संकेतों द्वारा भावों का और विचारों का आदान प्रदान होता है। संकेत यानी इशारे। ठीक। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे 3 चित्र बने हुए हैं। पहले चित्र में बच्चा चुप रहने का इशारा कर रहा है, यानी कि वो संकेत द्वारा चुप रहने के लिए कह रहा है। दूसरे चित्र में सिपाही यातायात को नियमबद्ध करने के लिए संकेतों का प्रयोग कर रहा है। और तीसरे चित्र में क्या है? हॉर्न न बजाने का संकेत दिया जा रहा है। ठीक। पहले चित्र में बच्चा जो है संकेत द्वारा चुप रहने के लिए कह रहा है, और दूसरे में सिपाही जो है यातायात को नियमबद्ध रखने के लिए संकेत दे रहा है, और तीसरे में हॉर्न न बजाने के लिए संकेत दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के संकेतों का प्रयोग हम केवल आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग केवल आमने सामने रहकर ही किया जा सकता है। दूर बैठे लोगों से कुछ कहने के लिए हम इन संकेतों का प्रयोग नहीं कर सकते। संकेतों का प्रयोग केवल आमने सामने रहकर ही किया जा सकता है। दूर रहकर इन संकेतों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उनमें बातें करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता लेनी पड़ती है। जो दूर होते हैं उनसे बात करने के लिए हमें किसी अन्य साधन की आवश्यकता लेनी पड़ती है। तो आज हम यहीं तक अपना पाठ करेंगे। अगली वीडियो में हम पाठ के अगले भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो भी पढ़ाया गया है उसे सही ढंग से, सही उच्चारण के साथ आप इसे पढ़ेंगे।